सो हेलो गाइज, आज के इस क्लास में हम दो टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक है मार्क टूल और एक मूव टूल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं डायरेक्टली टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन और वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, देखते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि क्या कौन कौन सी विंडोज़ होती है, क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके रीसेट एसेंशियल्स के बारे में भी देखा था। फिर ये रीसेट एसेंशियल्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, राइट टॉप कॉर्नर्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे एक एरो, आप वहाँ पे क्लिक करके रीसेट एसेंशियल्स यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसा डिफ़ॉल्ट जैसे स्टार्टिंग में जो फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करते ही जो इंटरफेस आता है, वही इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब इसमें से हम ज़्यादातर चीज़ें हम राइट नाउ हटा देंगे, क्योंकि और अभी हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें जब जब भी ज़रूरत होगी हम यहाँ से विंडोज़ को ले लेंगे। तो अभी यहाँ पर अभी सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी चीज़ है सब सारी चीज़ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये सारी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए लेयर्स, चैनल्स और पाथ। अभी राइट नाउ मुझे इतनी ही चीज़ चाहिए, और अगर आपको यहाँ से निकालना हो तो आप इतना सा निकाल सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे लाके मैं इसको रख देता हूँ इजीली। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज पहली चीज़, जो जूम इन के लिए और जूम आउट के लिए जो चीज़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन आप दबाते हैं तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके माइनस दबाते हैं तो आप जूम आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, लाइक दिस। ओके, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ अगर आप ऑल्ट दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे, ऑल्ट की बटन दबाते हैं और आपके पास एक्सटर्नल माउस है, तो आपके लिए बहुत ही आसान क्या है कि आप इजीली स्क्रॉल व्हील, अपना जो स्क्रॉल व्हील है, अगर आप उसको अप करते हैं तो वो जूम इन होता है, और अगर स्क्रॉल व्हील को डाउन की तरफ आप स्क्रॉल करते हैं तो जूम आउट होता है। बहुत ही इजी। मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं एक्सटर्नल माउस यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आप टच पैड, अगर लैपटॉप पे है और अगर टच पैड यूज़ करते हैं तो आप टू फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो जूम इन और जूम आउट। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, यहाँ पे हमारे पास जूम लेवल होता है। अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर क्या होता है कि जब हम फोटोज़ को फोटोशॉप में डालते हैं तो फोटोशॉप में पिक्सेलेट होता है। पिक्सेलेट, अब कोई भी फोटोज़ को आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको जूम इन करेंगे तो उसका पिक्सल तो फटेगा ही। उसको आपको उसके पिक्सल दिखेंगे, आपको लिटरली उसके पिक्सल आपको दिखेंगे। तो अगर आपको जानना है कि एक फ़ोटो उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो आप अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको एकदम ज़ूम इन कर देते हैं और फिर यहाँ पे कहते हैं कि हमें पिक्सल्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल वन आप प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल और वन। कंट्रोल वन प्रेस करने से आप यहाँ पे देखिए, राइट नाउ अभी 373%। यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, जब जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे अनटाइटल वन। अनटाइटल वन क्यों आगे आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं डाला। अगर आपने डॉक्यूमेंट का, जैसे हम कल वाली वीडियो में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, इंटरफेस वाली वीडियो में, कि हम डॉक्यूमेंट जब लेते हैं तो उसका नाम हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने नाम डिफाइन नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ पे अनटाइटल्ड वन आ रहा है। अब यहाँ पे एट द रेट 373% आ रहा है। 373% मतलब यहाँ पे 373% तक जूम इन किया गया है। अब ये बहुत ज़्यादा होता है 373%, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो परसेंटेज होता है, जो जो डॉक्यूमेंट, जो भी फोटो आपको 100% पे दिखता है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ओरिजिनल देखना है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद या फाइनलाइज होने के बाद, मतलब आप डिजिटली यूज़ करना चाहते हो तो वो फाइनलाइज होगा, जो भी डिजिटली देखना कैसा दिखेगा, या फिर आप उसको प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा, तो आप उसको कंट्रोल वन प्रेस कीजिए। कंट्रोल वन प्रेस करने से क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए अनटाइटल वन के यहाँ पे एट द रेट 100% आ गया है। 100% का मतलब कि ये अभी डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ पिक्सेलेट नहीं हो रही है तो आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट है। मतलब प्रिंट होने के बाद या आप डिजिटली यूज़ करते हैं तब वहाँ पे भी पिक्सल्स फटेंगे नहीं। हाँ, जूम करने के बाद अलग बात है, बाकी ओरिजिनल जो साइज़ है उसकी यहाँ पे आप उसके पिक्सल फटेंगे नहीं, पिक्सल्स दिखेंगे नहीं।
तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है RGB/8। RGB में हमने स्टार्टिंग में लिया था RGB रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप यहाँ पे CMY के लेते हैं, CMY के कब लेते हैं, जब कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए, अगर हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, अगर कोई फाइल हम लेते हैं प्रिंट करने के लिए, तो हम CMY की को यूज़ करते हैं। अगर हमें डिजिटली किसी चीज़ में यूज़ करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में, तो हम RGB को यूज़ करते हैं। /8 क्या है? ये 8 बिट जो हमने लिया था। अब इसके बारे में पूरी क्लास में रखूंगा, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट क्या होती है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा मूव टूल और सिलेक्शन टूल। मूव टूल जो है वो हम मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन टूल हम सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मूव टूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम लेते फर्स्ट चीज़, हम एक ब्रश लेते हैं और ब्रश से एक एग्जाम्पल मेक, यहाँ पे मैंने ब्रश से यहाँ पे मैंने लिखा। अब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे ब्रश से मैंने ये यहाँ पे लिखा, अब इसको मैं मूव करना चाहूँ तो मैं मूव नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये है, देखिए आप, अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक बैकग्राउंड में इसको मैंने पेन ब्रश से यहाँ पे लिख दिया। एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आपके पास एक दीवार है, आपके घर में एक दीवार है, उस पर आपने स्प्रे लिया, पेन का स्प्रे लिया और आपने पूरे दीवार पे वहाँ पे स्प्रे कर दिया। अब अगर आप चाहे तो उसको मूव नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई जगह पे, कोई स्पेसिफिक एरिया में वहाँ पे आपने स्प्रे कर दिया, तो अगर आप चाहे तो उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डायरेक्टली दीवार पे उसको स्प्रे कर दिया है। अब अगर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि अगर आप एक कांच का टुकड़ा रखते हैं, एक शीशा रखते हैं, आप ट्रांसपेरेंट ग्लास रखते हैं और दीवार के आगे रख देते हैं आप, और ट्रांसपेरेंट ग्लास पे अगर आप इसको पेंट स्प्रे से आप उसको स्प्रे करते हैं, तो अगर आपको फ्यूचर में चेंज करना हो या उसको मूव करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये चीज़ है वहाँ, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे होता है लेयर्स। अभी आप देखें यहाँ पे लेयर्स में, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे होता है बैकग्राउंड। अभी हमने डायरेक्टली बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर कर दिया। अब मुझे ये कलर हटाना हो तो मैं कैसे हटाऊँ? पहली चीज़ तो मेरे पास आता है इरेजर। इरेजर के बारे में मैं पूरी क्लास रखूँगा, तो अभी मैं इरेजर से अभी इसको मिटाता नहीं हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ विद द हेल्प ऑफ Ctrl+Z, Ctrl+Z। Ctrl+Z जैसे मैं प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो एक चीज़ जो मैंने लास्ट जो किया था, लास्ट जो मेरा मूव था वो अंडो हो गया है, और वापस मैं Ctrl+Z करता हूँ तो जो उसके पहले जो मूव था वो भी अंडो हो गया, और उसके बाद ये पूरा एम्प्टी हो गया। अब वो मुझे वापस लाना हो तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, Ctrl+Y का यूज़ करते हैं। Ctrl+Y से यहाँ पे CMYK होगा, यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे CMYK हो रहा है, RGB/CMYK। वो क्या है मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे Ctrl+Y यूज़ नहीं होता है जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको यूज़ करना होता है Ctrl+Shift+Z। अगर आप Ctrl+Shift+Z करेंगे तो वो वापस रीड होगा, और अगर आप Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो वो अंडो होगा। ओके, क्लियर ये चीज़? ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं लेयर्स पे। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब हम न्यू लेयर कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ नीचे जाए तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आप उस पर होवर करेंगे तो आपके सामने आएगा क्रिएट न्यू लेयर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा लेयर 1। लेयर 1 मतलब यहाँ पे जो देखिए आप, जहाँ पे ये बॉक्सेस बने होते हैं, आप देखिए यहाँ पे लेयर 1 पे यहाँ पे एक स्क्वायर्स दिख रहे हैं। स्क्वायर्स का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट शीशा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वैसे ही ये लेयर 1 राइट नाउ अभी ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप एक ट्रांसपेरेंट, एक समझ लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और अगर आप इस पे अब कुछ भी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ दूसरी जगह पे सारी चीज़ बॉक्सेस है, और जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया बस उसी जगह पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है।
अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको मूव वगैरह कर सकता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ टेम्परेरी। अगर मुझे टेम्परेरी हटाना भी हो, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मिस्टेक से बना दी, या आपको ऐसा है कि नहीं अभी राइट नाउ मुझे नहीं देखना है, फ्यूचर में मैं देखूंगा बाद में, तो आप यहाँ पे उसकी आई आती है, तो आप उसको आई पे क्लिक कीजिएगा तो वो हट भी जाएगा। लेयर 1 से यहाँ पे हट गया है। अब वापस आप ला सकते हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे उसको मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये चीज़ हो गई, लेयर्स आपको समझ में आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, इसको पकड़ के यहाँ पे लास्ट में आपको डस्टबिन दिख रहा होगा, अगर आप इसमें डाल देते हैं तो ये लेयर डिलीट हो जाती है। उसका दूसरा तरीका लेयर डिलीट करने का, आप लेयर पर सिंपल क्लिक कीजिए और आपके कीबोर्ड में डिलीट का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये 2 वेज है डिलीट और लेयर को डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड पे मूव कर देता हूँ क्योंकि बहुत मेरा वर्क स्पेस ढक रहा है यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कलर्स में देखिए, कलर्स में यहाँ पे मेरे पास 2 कलर दिए हुए हैं। यहाँ पे एक तो ग्रे कलर है और यहाँ पे वाइट है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप को, अभी जस्ट आपने इंस्टॉल किया और जब जस्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये 2 कलर नज़र आएंगे, ब्लैक और वाइट। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है वो आपके फोटोशॉप में ऐड कर देता है। अगर आपने कोई कलर सेट किया हुआ है, एग्जाम्पल ये वाला मैंने कलर सेट किया हुआ है, और आपने इस पे क्लिक किया, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो कलर्स है, जैसे फोटोशॉप में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लैक और वाइट कलर होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट कलर वो ला देगा। अब यहाँ से मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में चूज कर सकता हूँ। फोरग्राउंड क्या होता है कि जो फर्स्ट जो बॉक्स आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ये फोरग्राउंड है, और नीचे वाला जो बॉक्स है वो बैकग्राउंड है। तो अगर आप फोरग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए कलर पिकर, और यहाँ पे लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर, मतलब आप फोरग्राउंड कलर को चूज कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक रेड कलर चूज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला कलर है वो बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर चूज कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं चूज कर लेता हूँ ब्लू को। ओके, अब रेड और ब्लू को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये रेड और ब्लू क्या चीज़ है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि जैसे आप 2 कलर पेंसिल को, आप कलर पेन को आप पकड़ लीजिए, ये वही 2 चीज़ है कि अगर आपको एक साथ में 2 कलर्स यूज़ करने हो, जैसे अभी कोई कलर मैंने सिलेक्ट किया, आगे जाके आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे, जब आप प्रैक्टिकली खुद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, उसमें समझ में आएगी। तो यहाँ पे 2 कलर्स मेरे पास आ गए हैं, जैसे 2 कलर पेंसिल आपको जब चाहिए वो कलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑल्ट और बैक स्पेस, ऑल्ट और बैक स्पेस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पे पूरे पूरे मेरे कैनवस में फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और बैक स्पेस दबाता हूँ, ध्यान रखना, ऑल्ट और बैकस्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर फिल होता है, और कंट्रोल और बैकस्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर फिल होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैं इसको अभी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। एक तो होता है ऑल्ट और बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस, और यहाँ पे आप ऑल्ट डिलीट और कंट्रोल डिलीट भी कर सकते हैं। आप ऑल डिलीट से आपका फोरग्राउंड कलर कैनवस में आ जाएगा, पूरे कैनवस में, और कंट्रोल डिलीट से आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे बैकस्पेस और डिलीट सेम ही काम करता है फोटोशॉप में, मेनली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैकस्पेस और डिलीट दोनों सेम ही काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन फोटोशॉप। अब यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जो मेरा पहले जो कैनवस था वही, और यहाँ पे मैं मार्की टूल लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप न्यू लेयर पे कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड में करते हैं तो आप फ्यूचर में कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले बताया कि आप अगर इसको मूव करना चाहे तो आप मूव नहीं कर सकते। तो आप इसको एक न्यू लेयर पे ले लीजिए। मैंने एक सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डिलीट प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डिलीट से आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा आपके इस कैनवस में। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, दैट इज
कि अगर मुझे यहाँ पे मुझे फोरग्राउंड कलर मुझे डालना हो तो यहाँ पे ऑल्ट बैकस्पेस मैं अगर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास रेड कलर आ जाएगा फोरग्राउंड कलर वाला। और अगर मैं उसको चाहूँ तो मैं उसको मूव भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लेयर पे है। आप देखिए मैं जहाँ भी इसको ले जा रहा हूँ यहाँ पे लेयर्स में भी फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मैं इसको अभी कंट्रोल Z कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं कंट्रोल D कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ और मैं ब्रश टूल का यूज़ करके यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ कलर करूँ तो आप देखिए यहाँ पे बाहर कोई भी चीज़ पेंट नहीं हो रही है, मतलब लेयर्स में ही है, मगर यहाँ पे उसके आउटसाइड कोई भी यहाँ पे कलर नहीं हो रहा है। इट्स बिकॉज कि यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रखा है, यहाँ आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वही राइट नाउ अभी एक्टिव है। जो कुछ भी आप करेंगे तो वो सिलेक्टेड एरिया में ही आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं दूसरा कलर अगर यहाँ पे ले लूँ तो मेरा सिलेक्टेड एरिया में ही यहाँ पे मुझे फ़र्क दिखाएगा और दूसरी जगह पे मुझे फ़र्क नहीं दिखाएगा। और एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दैट इज़, अगर आप इस पे सिलेक्शन पे सिलेक्ट करके आप इसको राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद एक होता है डी सिलेक्ट। अगर आप डी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो चला जाएगा। डी सिलेक्शन का शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज फॉर डी सिलेक्ट। अगर आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपका डी सिलेक्ट ही होता है। दूसरी चीज़, मैं अगर सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आप ब्रश से यहाँ पे करूँगा तो इसमें इनसाइड कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए, मगर यहाँ पे बाहर हो रहा है, देखिए। मतलब अभी जो एक्टिव एरिया है वो आउटसाइड वाला है, अब इनसाइड वाला एक्टिव हट के बाहर वाला आउटसाइड वाला एक्टिव एरिया हो गया है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, अभी देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ब्रश टूल पे जाके इसको राइट क्लिक करेंगे तो ब्रश टूल की प्रॉपर्टी खुलेंगी। अगर आपको सिलेक्शन टूल की अगर प्रॉपर्टी खोलनी है तो आपको पहले सिलेक्शन टूल मार्कर टूल को यूज़ करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करना होगा मार्कर टूल के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मार्कर टूल के ऑप्शन नज़र आएंगे। सिलेक्ट इनवर्स कर लो और वापस मैं ब्रश लूँ तो यहाँ पे जो अब एक्टिव एरिया है वो इनसाइड वाला है, आप देखिए। और मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ तो आप देखिए अब इनसाइड वाला एक्टिव एरिया है। तो आपके हिसाब से आप एक्टिव एरिया सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है दैट इज दिस बार। यहाँ पे आप देखिए सिलेक्शन टूल में, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी बार यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, ये लेयर को अभी राइट नाउ मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। और आप देखिए अभी सिलेक्शन जो है मेरा कंटिन्यू यहाँ पे सिलेक्टेड है, क्योंकि सिलेक्टेड को मैंने डी सिलेक्ट नहीं किया, दैट्स वाई ये अभी तक यहाँ पे ये आप लेयर 1 पे करेंगे तो लेयर 1 पे इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, फर्स्ट जो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ दैट इज न्यू सिलेक्शन। आप एक सिलेक्शन करते हैं, कोई भी आप एक सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो पहले वाला जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। सेकेंड जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज एक टाइम पे आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया और मुझे उसके साथ ही एक दूसरा सिलेक्शन बनाना हो तो मैं यहाँ पे सेकेंड वाला सिलेक्शन करूँ, थर्ड वाला करूँ, फोर्थ वाला करूँ, फिफ्थ वाला करूँ, जितने चाहे इतने में सिलेक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है दैट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है कि अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर से, देखिएगा आप यहाँ पे सिर्फ देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। से दिस, यहाँ पे जैसे ही कोई जगह पे आप ये सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ से वो जो सिलेक्टेड एरिया है वहाँ से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना पार्ट वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि कोई जगह पे आपने गलती से सिलेक्शन कर दिया है और आपको ऐसा है कि मुझे वापस से वो सिलेक्शन हटा देना है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, बहुत लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल डी कर देते हैं, मतलब डी सिलेक्ट कर देते हैं और वापस से पूरी सिलेक्शन बनाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन दिया हुआ है, आप सिंपली इसको यूज़ कीजिए और वहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं चाहूँ तो इस पार्ट को भी यहाँ से सिलेक्शन हटा सकता हूँ, तो मेरे पास इतना ही सिलेक्शन अब बच गया।
अब यहाँ पे ये होता है एक इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या होता है कि इसमें कॉमन जो है, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा सीधे। मतलब इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन में क्या होता है कि आप एक साथ जितनी भी, जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जितने भी पार्ट्स उसके अंदर उसको मिले, जितने भी सिलेक्शन इस बीच में इसको मिले, जहाँ से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया और जहाँ से मैंने सिलेक्शन एंड किया, उस बीच में ऑलरेडी पहले जो सिलेक्टेड थे उसके जो सिलेक्टेड एरियाज जहाँ पे आ रहे थे उस पार्ट को उसने ले लिया, बाकी सबको डी सिलेक्ट कर दिया सीधे। ओके, ये चार चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत काम की चीज़ है। आप जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अब ये जो चार चीज़ें हैं वो समटाइम्स बहुत इरिटेट करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ कि मुझे एक सिलेक्शन बनाया, उसके बाद मैंने दूसरा सिलेक्शन बनाया, तीसरा सिलेक्शन बनाया। अब क्या होता है, बहुत सी बार क्या होता है कि लोग यहाँ से सिलेक्शन ले लेते हैं, ये 2 टाइम्स वाला मल्टीपल जो सिलेक्शन होता है वो वाला ले लेते हैं। अब उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि जैसे मैंने कोई जगह पे सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हट जाए और दूसरी जगह पे सिलेक्टेड आ जाए, तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ वो जगह पे भी है, तो मुझे पर्सनली वहाँ पे जाना होगा और वहाँ से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और अगर मैं भूल में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ कीजिए। शॉर्टकट जैसे मैं अभी पर्सनली यही यूज़ करता हूँ, न्यू सिलेक्शन वाला। और न्यू सिलेक्शन जैसे ही मैंने बनाया, अब मुझे ऐसा है कि उसके साथ साथ दूसरा भी सिलेक्शन मुझे चाहिए, 2 सिलेक्शन मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करने, तो मैं यहाँ से यूज़ नहीं करता हूँ, मैं दबाता हूँ मेरे कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्शन करता हूँ। शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन किया, फिर तीसरा सिलेक्शन किया। अब देखिएगा जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया तो यहाँ पे ये वाला जो सेकेंड वाला जो ऐड सिलेक्शन वाला है वहाँ पे वो एरिया एक्टिव हो गया, और जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ तो वहाँ पे ये वो वाला सिलेक्शन हट जाएगा, जितने भी वो सिलेक्शन थे वो हट गए। और अगर मैं शिफ्ट साथ करता हूँ तो यहाँ पे वो वापस सिलेक्शन आ गए। तो आप शिफ्ट का यूज़ करके वहाँ पे डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंटरसेक्ट के लिए शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑल्ट शिफ्ट दबा के अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन का, यहाँ पे इंटरसेक्शन फोर्थ वाला। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट चाहूँ, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं सिर्फ ऑल्ट दबाऊँगा। ऑल्ट दबा के अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वापस से एक बार मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप, मैं पहले डी सेलेक्ट कर देता हूँ, एक अगर आपको सिंपली करना है तो आप सिर्फ सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता रहेगा, सिंगल सिलेक्शन। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं तो आप शिफ्ट के साथ दबाए और शिफ्ट दबा के आप कीजिए सिलेक्शन। अगर मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाऊंगा। ऑल्ट दबाने से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर इंटरसेक्ट करना हो तो ऑल्ट शिफ्ट दबाइए और यहाँ पे आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फेदर के बारे में। फेदर क्या चीज़ होती है कि एग्जाम्पल मैं एक सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ऑलरेडी मेरी ली हुई है, तो यहाँ पे मैं सिंपल कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मेरे बैकग्राउंड में। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे येलो कलर कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गया, एक कलर आ गया है मेरे पास बॉक्स में। अब राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे फेदर दिया हुआ है ऑलरेडी, सी दिस, अगर मैं यहाँ पे फेदर दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने 50 का फेदर दे रखा है, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ तो आप देखिए कि उसके कॉर्नर्स राउंड आ रहे हैं। ये एक्चुअली कॉर्नर्स राउंड नहीं है, यहाँ पे ये एजेस को सॉफ्ट कर लिया है उसने, उसकी जो एजेस है उसको बहुत ही सॉफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डिलीट करूँ तो आप यहाँ पे ये चीज़ बना सकते हैं। जैसे वो ग्लोइंग इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, एकदम हार्ड एजेस नहीं आ रही, यहाँ पे ग्लो इफेक्ट आ रहा है। इसको कहाँ यूज़ किया जाए, जैसे एग्जांपल आप अगर कोई सन वाला पार्ट बना रहे होते हैं तो आप यहाँ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे सन ग्लो हो रहा है ऐसा आप बना सकते हैं यहाँ पे। अब बहुत सी बार क्या होता है कि हमने यहाँ पे फेदर लिया हुआ था, अब जब भी हम करते कोई भी सिलेक्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी फेदर दिया हुआ होता है। तो यहाँ से ये चीज़ को अगर अवॉइड करना, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है कि
हमने कोई चीज़ सिलेक्ट कर दी और बाद में हमें पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो फेदर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये चीज़ को हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहले से ये डिफ़ॉल्ट रखा है, वैसे यहाँ पे फेदर को हम 0 रखते हैं एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको पता चले कि नहीं यार मुझे तो यहाँ पे फेदर चाहिए था, तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल डिलीट करते हैं, या एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के बाद आपको याद आया कि मुझे तो फेदर देना था, तो अगर आप यहाँ पे फेदर देते, एग्जाम्पल 50 का, एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 50 का फेदर दे रखा है और यहाँ पे आप कंट्रोल डिलीट करते तो आप देखिएगा कि यहाँ पे फेदर नहीं आया, यहाँ पे फेदर नहीं आया। इट्स बिकॉज कि फेदर उसको पहले से सिलेक्शन करने से पहले ही देना होता है यहाँ पे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपको बाद में पता चले कि मैंने तो फेदर दिया नहीं, तो आप इस पे सिंपली राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डीसेलेक्ट हमने समझ लिया, सिलेक्ट इनवर्स हमने समझ लिया, थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास फेदर। अब फेदर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमारे पास आता है रेडियस, यहाँ पे हमारे पास आता है रेडियस। आप रेडियस दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं 50 दे देता हूँ और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फेदर अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ तो मेरे पास फेदर अप्लाई हो गया आफ्टर सिलेक्शन। तो आप यहाँ से यूज़ कीजिए, सजेस्टेड यही है कि यहाँ से यूज़ कीजिए। आप वहाँ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में 0 ही रखिए, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत होगा तो वहाँ पे 0 ही रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 0 ही चाहिए। इन द रेयर केस हमें कई फेदर चाहिए, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम 0 से ही काम करते हैं, हार्ड एजेस पे ही काम करते हैं। तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 रखिएगा और जब आपको चाहिए आप राइट क्लिक करके तीसरे ऑप्शन पे फेदर आपको मिलेगा, वहाँ से आप फेदर डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक लेयर दूसरी ले लेता हूँ मैं दूसरा, और यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एलिप्टिकल मार्कर टूल आएगा। एलिप्टिकल मार्कर टूल क्या करता है कि वो आपको परफेक्ट सर्कल बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से परफेक्ट सर्कल ले सकते हैं। अब उसमें भी सेम ऑप्शन है आपके पास, मल्टीपल, इंटरसेक्ट, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके फेदर दिया हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पे एंटी एलियस क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टाइल में आपके फिक्स्ड रेशियो दिया हुआ है। फिक्स्ड रेशियो मतलब 1/1 का रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये परफेक्ट सर्कल आएगा। अगर आप 2/1 का करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओवल आएगा सीधे से, मतलब इसका जो विड्थ है वो हाइट का 2 टाइम्स है। ओके, तो अगर आपको ऐसा ओवल वगैरह बनाना हो तो आप यहाँ से 2/1 का रेशियो ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे 1/1 का हम रेशियो लेते हैं। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है दैट इज नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आप कोई भी सिलेक्शन, मतलब आप या तो सर्कल बना सकते हैं या जो भी आप चाहे यहाँ से ही आप ड्रैग करके आप जो मन चाहे वहाँ पे आप सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको परफेक्ट सर्कल बनाने में मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सर्कल बनाए। तो अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप फिक्स रेशियो लीजिए और उसका वह तो हाइट डिफाइन कीजिए रेशियो के हिसाब से और आप परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है कि फिक्स साइज। फिक्स साइज क्या होती है कि अगर हमें ऐसा है कि ऑलरेडी डिफाइन है कि इतना पिक्सल का ही मुझे सर्कल चाहिए, परफेक्टली इतने इतने पिक्सल, इतना विड्थ और इतना हाइट का मुझे सर्कल चाहिए या ओवल चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 64/64 पिक्सल का एक सर्कल मुझे आएगा। अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो मेरे पास ड्रैग से बड़ा करने का ऑप्शन मुझे नहीं आएगा। ये एग्जैक्टली 64/64 पिक्सल का ये सर्कल मुझे दिया हुआ है, तो मुझे जहाँ भी चाहिए ये सर्कल मैं सिंपली वहाँ पे लाके रख दूंगा और उसमें अगर आप कलर चाहे तो आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर आप डाल सकते हैं। ये चीज़ हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ कि हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक इमेज से हम थोड़ा काम करते हैं। तो मैं एक वेबसाइट पे आपको ले जाता हूँ, उसका नाम है unsplash.com। unsplash.com एक वेबसाइट है जो आपको हाई क्वालिटी इमेजेस देती है, नॉन उसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी अब मैं प्रोजेक्ट में जितने भी इमेजेस में लूँगा यहाँ पे फोटोशॉप में, तो मैं सारी चीज़ें unsplash.com से ही लूँगा। तो मैं unsplash में जाके कोई इमेज अच्छा वाला ले लेता हूँ। ओके, मैं ये वाला इमेज चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली डाउनलोड फ्री पे क्लिक करके यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। क्रेडिट गोज़ टू हर, उन्होंने ये फ़ोटो हमें
प्रोवाइड की है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर मुझे ये फ़ोटो मुझे फ़ोटोशॉप में चाहिए तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लाके उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे कैनवस के ऊपर ये वाला इमेज आ जाएगा सीधे। तो आपके पास यहाँ पे ये इमेज आ गया है आपके कैनवस के ऊपर। और अगर मैं इसको एंटर कर लेता हूँ यहाँ से, एंटर करने से वो जो सिलेक्शन वाला जो पार्ट था, जो बड़ा छोटा करने का जो पार्ट था, वो हट गया। आप यहाँ से कंट्रोल टी से आप इस इमेज को, आपके पास ये इमेज का सिलेक्शन मिलेगा आपको, और आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे इसको यहाँ रख देता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे करते तो आपकी कैनवस पे इमेज आएगा, और अगर आप इसको ड्रैग करके आप इसके यहाँ पे साइड में डालते हैं तो यहाँ पे वो उसके जस्ट बाजू में एक न्यू डॉक्यूमेंट से यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कितना हाई क्वालिटी इमेज है। और मैं यहाँ पे इसको इतना करता हूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल 1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इतना हाई क्वालिटी इमेज है। आप इतना जूम इन कर सकते हैं, उसके पिक्सल फटेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको आगे रखना चाहते हैं, उसको पीछे रखना चाहते हैं, आप जो चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आगे चाहिए मुझे, इसको पीछे चाहिए, तो आपके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है हमारी, दैट इज हम इसमें फेदर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिक्स साइज हटा के यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड पे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या होगी, सीधे से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं उसको पहले तो सिलेक्ट इन्वर्स कर लेता हूँ। सिलेक्ट इन्वर्स किया मैंने, मेरे बाहर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। और अगर मैं इसको फेदर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, उसको फेदर देता हूँ 50 पिक्सल्स का, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डिलीट जैसे ही करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास येलो कलर का यहाँ पे मेरे पास फेदर आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं उसको हटाना चाहूँगा, इसको मूव करना चाहूँगा, देखिए आप इसका अलाइनमेंट ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे कम हो गया है, तो अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको नहीं कर सकता। अब इट्स बिकॉज कि मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड पे अप्लाई कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, उसके पहले एक लेयर ले लूँगा मैं, और लेयर के साथ मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना दूंगा मैं यहाँ पे मेरी, और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और मैं इसका कलर चूज़ कर सकता हूँ। आप देखिए आपके पास एक आई ड्रॉपर आता है। आई ड्रॉपर क्या होता है, एक तो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप आई ड्रॉपर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप कस्टमाइज जहाँ पे इमेज का कलर है वो आप ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका फेदर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे फेदर डाल देता हूँ 200 का, और ये मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। और मैं अगर कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ अभी तो यहाँ पे फेदर आ जाएगा। तो मुझे पहले यहाँ पे कंट्रोल Z करके सिलेक्ट इन्वर्स करना होगा, और मैं कंट्रोल डिलीट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फेदर आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो उसको मूव भी कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ ऐसा मूव भी कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे न्यू लेयर पर है। अगर मैं लेयर बंद करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टिल वो यहाँ पे रहेगी, मैं फ्यूचर में चाहूँ तो वापस भी ला सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारी क्लास थोड़ी बहुत लेंदी हो गई है, तो आज की क्लास इतनी रखते और मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नए टूल के बारे में देखेंगे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और इस हमारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, अगर आपको सेव कर दीजिए, क्योंकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक पूरी सीरीज़ में वीडियोस होंगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।